नमस्कार, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं न्यूज़ एक्सप्रेस। एक रिक्शा वाला अपने बेटे को इंजीनियर बनाता है, एक चाय बेचने वाला अपने बेटे को एक्टर बनाता है, एक डॉक्टर अपने बेटे को डॉक्टर बनाता है। मगर जब एक एक्टर अपने बेटे को एक्टर बनाता है तो ये नेपोटिज्म कहलाता है। वाह, कमाल है ना। भारत के लोगों के लिए नेपोटिज्म की परिभाषा फिल्म इंडस्ट्री में जब कोई व्यक्ति अपने अधिकार या प्रभाव के द्वारा अपने ही परिवार के किसी सदस्य को अनुचित लाभ देता है तो उसे कहा जाता है। अधिकतर लोग जब नेपोटिज्म की बात आती है तो इसका सीधा सीधा तात्पर्य फिल्म इंडस्ट्री से जोड़ लेते हैं। मगर क्या ये सही है? आप अपनी राय मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। असल में ये गलत है। नेपोटिज्म किसी विशेष जगह के लिए नहीं होता, ये हर जगह के लिए होता है। कहीं भी अगर कोई व्यक्ति अपने अधिकार या प्रभाव से अपने ही परिवार के किसी सदस्य को अनुचित लाभ देता है तो इसे कहा जाता है नेपोटिज्म। हकीकत में भारत में लोगों ने नेपोटिज्म को बांट दिया है। जिनको जहां गलत लगता है वो वहां विरोध करते हैं और अधिकतर इसका सपोर्ट करते हैं। वो कैसे, आइए मैं आपको बताता हूँ। आप सबको पता है भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ जनता तय करती है कि सत्ता में कौन आएगा। हमारे सपोर्ट से सरकारें बनती हैं, मगर हम सपोर्ट किसे करते हैं? मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश यादव को, जो 2012 में उत्तर प्रदेश के सीएम बने, लालू यादव जी के परिवार को, नेहरू परिवार को, रामविलास पासवान और उनके बेटे चिराग पासवान को, राजनाथ सिंह और उनके बेटे पंकज सिंह जो इस वक्त नोएडा के एमएलए हैं, प्रेम कुमार धूमल और उनके बेटे अनुराग ठाकुर जो इस वक्त स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और ना जाने ऐसे तमाम नाम हैं इस वक्त राजनीति में जो परिवारवाद के उदाहरण को पेश करते हैं। मगर इनमें से एक ऐसा नाम भी है जहां पूरा राज्य ही नेपोटिज्म के सहारे चल रहा है, तो जाहिर है उस राज्य में नेपोटिज्म कूट कूट कर भरा ही होगा। मैं बात कर रहा हूं बाला साहब ठाकरे का, जिनके बेटे उद्धव ठाकरे प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र के। इससे आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि जो प्रदेश परिवारवाद से चल रहा हो वहां के अधिकतर लोग नेपोटिज्म में संलिप्त तो होंगे। मेरी राय में अगर नेपोटिज्म की सही मायने में बात की जाए तो मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लगता। मैं आपको छोटे से उदाहरण से समझाना चाहूँगा। मान लीजिए आपके पिता कोई व्यापार करते हैं, तो जाहिर है उसे आगे बढ़ाने या चलाने के लिए वो अपने बेटे या परिवार के किसी सदस्य को ही आगे रखेंगे। इसी तरह अगर किसी का प्रोडक्शन हाउस है तो इसमें क्या गलती है अगर वो अपने बेटे या परिवार के सदस्य को पहली प्रायोरिटी देता है तो आखिर गलती कहाँ हो जा रही है? गलती वहां हो रही है जब कोई व्यक्ति अपने अधिकार से किसी बाहर वाले का रास्ता रोक दे, जब कोई व्यक्ति किसी बाहर वाले को मिल रहे अधिकार को छीनकर अपने परिवार वाले को दे दे, यहां होती है गलती। मेरी समझ से मुद्दा किसी डिबेट से कम नहीं है। इसके लिए आज मैं आपको 10 अलग अलग प्रोफेशन के लोगों का व्यूज दिखाना चाहूंगा नेपोटिज्म के ऊपर। आइए देखते हैं। काउंट नंबर 1, आदित्य। ये बैचलर्स इन जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं। ये कहते हैं यस आई सपोर्ट नेपोटिज्म बट टू स्टॉप समवन फॉर देयर ओन बेनिफिट इज रॉन्ग। अगर आपका बेटा बेटी उस चीज के काबिल होगा जो आप उसको देना चाहते हो तो वो उसको पा लेगा, और अगर वो उस चीज के काबिल ही नहीं होगा तो वो आपका नाम भी बर्बाद कर देगा। काउंट नंबर 2, अंकिता सिंह। ये एक्स एंकर रह चुकी हैं ईटीवी न्यूज की। इनका कहना है अकॉर्डिंग टू मी नेपोटिज्म नहीं होना चाहिए। इसकी वजह से अच्छे टैलेंट को जगह नहीं मिल पाती। नेपोटिज्म कई फील्ड में देखने को मिलता है। मेरे हिसाब से नेपोटिज्म मीन्स करप्शन, बॉलीवुड, टेलीविजन, पॉलिटिक्स। दीज आर द बिग एग्जांपल्स एंड इट्स इम्पॉसिबल टू स्टॉप दिस। सो यस, नेपोटिज्म इज बैड। काउंट नंबर 3, कोमल सिंह। ये एमबीए की स्टूडेंट रह चुकी हैं और इनका कहना है स्टार्स के बच्चों को बस एक प्रिविलेज मिलती है, बाकी हिट वो अपनी टैलेंट काबिलियत पे ही होते हैं। काउंट नंबर 4, आदित्य रॉय। ये महारावा स्टूडियोज में एक्टिंग के स्टूडेंट है। ये कहते हैं नेपोटिज्म सारे फील्ड में होता है। किसी के भी माँ बाप अपने बच्चों को आगे पुश करते हैं, बट किसी का काम छीन लेना जस्ट बिकॉज आपका बच्चा काम करना चाहता है, उसमें इज नॉट राइट। काउंट नंबर 5, मल्लिका सहाय। ये भी महारावा स्टूडियोज में एक्टिंग के स्टूडेंट है। ये कहती हैं नेपोटिज्म हर जगह है, हर प्रोफेशन में है, सिर्फ बॉलीवुड में नहीं। काउंट नंबर 6, अभिषेक सिंह। ये एक इंजीनियर हैं और कहते हैं अकॉर्डिंग टू मी नेपोटिज्म इज नॉट गुड प्रैक्टिस। नथिंग इज गुड इन दिस एज इट कॉजेस इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। काउंट नंबर 7, सुनीता सिंह। ये सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल की टीचर हैं और कहती हैं नेपोटिज्म सही भी है और गलत भी है। ये देखने वाले के नजरिए में है। हर पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे उनके नक्शे कदम पर चले। जैसे एक आर्मी से रिटायर्ड पिता चाहते हैं कि उसका बेटा भी आर्मी में जाए। पॉलिटिक्स में भी ऐसा ही होता है, हर क्षेत्र में है। तो इसमें गलत क्या है? गलत वहां हो जाता है जब इसमें किसी का अधिकार छीन जाए, जब एक पिता गलत तरीके से अपने साथ या अपनी जगह बेटे को दिला। काउंट नंबर 8, प्रखर। ये भी बैचलर्स इन जर्नलिज्म के स्टूडेंट है और ये बड़ा ही कमाल कहते हैं कोई 5 साल का एग्रीमेंट नहीं होता जनता का बॉलीवुड से।
जनता जब चाहे तब नकार सकती है नेपोटिज्म को। कमाल की बात। नंबर 9, अमनदीप कौर। ये सीनियर फैकल्टी है मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स की और कहती हैं, वेल आई एम न्यूट्रल अबाउट नेपोटिज्म। नेपोटिज्म इज देयर इन एवरी फील्ड, बी इट पॉलिटिक्स, डॉक्टर, lawyers, and most importantly cinemas. True self-made personalities are indeed very attractive and versatile. I personally have no issues with star kids who do not need to earn for opportunities. The audiences are worthy enough to even reject the kids of their favorite superstars, of which Abhishek Bachchan is a perfect example. Moreover, filmmakers is a private business. The filmmakers have very right to select a talent of their choice. A goldsmith will passes on his business to his son only then by judging the cinemas. And last, count number 10, भारती नागपाल। ये जी न्यूज़ में असाइनमेंट डेस्क की हेड रह चुकी हैं और एक वेल नोन जर्नलिस्ट हैं। इनका कहना है नेपोटिज्म सही नहीं है, मानती हूँ, लेकिन हर जगह नेपोटिज्म है, हर फील्ड में है। बॉलीवुड के अलावा मीडिया में भी है, लीगल में भी है। फायदे की बात होती है, जिसको जहाँ फायदा मिलता है वही काम करता है। अब चाहे इसको नेपोटिज्म का नाम दो या फिर सेल्फ इंटरेस्ट का। तो ये थे 10 अलग अलग लोगों की राय। कुछ न्यूट्रल थे, कुछ इसके विरोध में थे, तो कुछ फेवर में थे। खैर, अंत में मैं आपको कुछ बात बताना चाहूँगा। इस दुनिया में इकोनॉमिकली 3 प्रकार के लोग होते हैं, एक हाई क्लास, दूसरे मिडिल क्लास और तीसरे लोअर क्लास। हाई क्लास वालों के पास नेपोटिज्म, सोर्स, करप्शन और मेहनत 4 चीज़ें होती हैं। मिडिल क्लास वालों के पास सोर्स, करप्शन और मेहनत 3 चीज़ें होती हैं। और लास्ट में लोअर क्लास वालों के पास सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ होती है, वो होती है उनकी मेहनत। इसीलिए आपकी पसंद नापसंद किसी के केवल काम के आधार पर तय होनी चाहिए, ना कि किसी व्यक्ति के पहचान के आधार पर। सोच बदलो, देश बदलेगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें और आगे शेयर करें और नीचे बेल आइकन को जरूर दबाएं। तब तक के लिए नमस्कार।